अभी इस समय इंदिरा जी की बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं ये बात भी बताऊं कि इंदिरा जी ने 8 महीने वेट किया था, 8 महीने। देखिए, ये पाकिस्तान कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है। ठीक है, वो कांग्रेस अपना चला रही है, भाजपा उसका जवाब दे रही है, दोनों अलग बातें हैं। लेकिन इंदिरा जी ने 8 महीने इंतजार किया। सभी लोगों ने मानिक शाह सिनेमा देखा होगा, अब तो वो आ चुका है। मानिक शाह ने क्यों कहा था, इंदिरा जी को मना कर दिया था अभी युद्ध नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बरसात आने वाली थी। मानिक शाह साहब ने इसीलिए डिले किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था, तो सिनेमा में भी है कि मैडम हम अभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और युद्ध जीतने के लड़े जाते हैं, सैनिकों को शहीद करने के लिए नहीं। ठीक है, जनता चाहती है, और इंदिरा जी का उदाहरण भी दिया जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया भी कि 8 महीने इंदिरा जी ने इंतजार कराया। अपनी सेना की बात उन्होंने मानी और 8 महीने तक उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंतजार किया। इंतजार मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इंदिरा जी ने मजबूर किया, रॉ ने मजबूर किया कि पाकिस्तान गलती करे, और पाकिस्तान ने गलती की, और उसके बाद में वार हुआ, सभी लोग जानते हैं। पहले स्थितियां अलग थी। और देखिए, प्लीज मैं फिर कहूंगा कि इंदिरा जी की तुलना मौजूदा कांग्रेस के नेताओं से मत करिए। वो ठीक है, जिसको करना हो करे। वो जो थी वो थी, वो कम से कम अभी कांग्रेस भी इसको चला रही है, वो ठीक बात है। तो फिर उसमें ये भी हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया था। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया कि भैया 2004 से लेकर 2014 तक इंदिरा जी की याद क्यों नहीं आई। तो इंदिरा जी की बात मत करिए, वो लेडी अद्भुत थी, और उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए किया है। सर, नीरजा चौधरी की किताब है सर, आप तो मुझे लगता है आपने शायद देखा भी होगा। जब इंदिरा जी की बात आई है तो मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जिस आरएसएस को सोनिया गांधी दुश्मन मान रही हैं और जिस आरएसएस को राहुल गांधी दुश्मन मान रहे हैं, ये नीरजा जी ने लिखा है। ये भी नहीं कि कोई कह दे कि गोदी मीडिया ने लिख दिया, जो आज का चलन है। नीरजा जी ने लिखा है कि भाऊराव देवरस संघ प्रमुख उस समय, राजीव गांधी उनसे मिलते थे, और ये इंदिरा जी ने कहा कि आप उनसे मिलिए। वो उनसे मिलते थे, और इंदिरा जी ने उनसे कहा था कि राजीव से ये कहना कि डिनर टेबल पर भाऊराव देवरस से मिलने की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी तब भी संघ को पसंद नहीं करती थी, अब भी संघ को पसंद नहीं करती। दूसरी चीज, इंदिरा जी जो आज इस हिंदुत्व राजनीति की बात हो रही है ना, उसकी कर्णधार इंदिरा जी हैं। तो भाई इंदिरा जी की बात ना करें। जब यहां धर्म परिवर्तन शुरू हुआ था, तो सबसे पहले इंदिरा जी परेशान हुई थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने वाजपेयी जी को भेजा, उन्होंने संघ से कहा। तो इसलिए इंदिरा जी की बात करिए, लेकिन फिर पूरे में करिए जो नीरजा जी ने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। सर, भाऊराव जब ये प्रधानमंत्री बने, राजीव जी, भाऊराव देवरस को उन्होंने मारुति 800 दिया कि आपको आने जाने में दिक्कत होती है, आप बताइए। नीरजा जी लिखती हैं कि इंदिरा जी ने भाऊराव देवरस से कहा कि आप हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा नहीं, 77 में तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे, आप जो है राष्ट्र के खिलाफ जा रही हैं। 80 में उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मदद करेंगे। मतलब आप ये देखिए, इंदिरा जी की बात मत करिए, और मैं कांग्रेस एकदम ना करे, क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर इंदिरा जी, आप देखिए सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा, दीपांकर दत्ता साहब की बेंच थी, कि कम से कम अपनी दादी से सीख लो कि उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर क्या कहा। वो स्वतंत्र, देखिए सर, ये वो लोग थे ना जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी है, जिन्होंने दर्द देखा था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने उस पत्र का उल्लेख किया है, जो पत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों को लिखा करते थे। उसमें वो नीचे लिखते थे, आपका वफादार सेवक। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा, तो ऐसे तो कोई जो है वो बापू को भी कहेगा अंग्रेजों का नौकर। पाकिस्तान की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की बातचीत का उदाहरण दे रही है कि ये लोग तो पुलवामा खुद ही करा लिए थे। ये देखिए, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं ऐसे इन्होंने पहलगांव भी करा लिया, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब सर, लिटरली इंदिरा जी की बात मत करे कांग्रेस।
इंदिरा जी थी, उनके लिए वाकई में राष्ट्र प्रथम था। इन लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं मालूम। तो आप ठीक है, आप इंदिरा जी का उदाहरण दे रहे हैं, तो इंदिरा जी का ये भी उदाहरण दीजिए कि बाकी क्या क्या चीजें इंदिरा जी ने की। वो इंदिरा जी, इसलिए आप सर एक चीज और उदाहरण आपको देता हूं, ये तो सर आप भी जानते होंगे, पूरा देश जानता है कि उनको कहा गया कि ये जो सिख आपका गार्ड इसको हटा दीजिए, इंदिरा जी नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि उनके लिए वोट मायने नहीं रखता था, उनके लिए अपनी जान मायने नहीं रखती थी। सर वो अमृतसर के नहीं भेजती स्वर्ण मंदिर, उनको पता था कि सिख कम्युनिटी जो उनके खिलाफ हो जाएगी, वो नहीं भेजती, उन्होंने भेजा। कांग्रेस अभी क्या कर रही है? ये वही कांग्रेस है, इस बार तो कांग्रेस फंस गई। अभी इंदिरा जी का उदाहरण दे रहे हैं, आप बालाकोट का सबूत मांग रहे थे, आप उरी का सबूत मांग रहे थे, अभी तो आप फंस गए हैं। इंदिरा जी का उदाहरण ना दे, क्योंकि इंदिरा जी तो फिलहाल कोई नहीं बन। 10 साल आपकी सरकार थी, इंदिरा जी बन पाए आप लोग? 10 साल। बराक ओबामा अपनी किताब में लिख रहे हैं सर कि हमने मनमोहन सिंह से पूछा कि 26/11 की घटना के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि साहब कर देते तो भाजपा फायदा उठा लेती। अरे हद है, भाजपा फायदा नहीं उठा पाती, उसका फायदा कांग्रेस को ही होता अगर वो तब किए होते तो। सर आप देखिए, लड़ाई के बाद चुनाव वही जीतता है जो सत्ता में होता है। बारे विपक्ष वाले तो बेचारे दूर खड़े रहते हैं। इंदिरा जी का उदाहरण कांग्रेस को देना ही नहीं चाहिए। वो अद्भुत महिला थी, पूरी पार्टी उन्होंने तोड़ी और 350 सीट लेकर आई। वो राहुल गांधी तोड़ ले। राहुल गांधी भी कह तो रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा मैंने क्यों निकाली, मैं कांग्रेस में अलग थड़क पड़ गया था, तोड़ देते कांग्रेस और अलग कांग्रेस बनाते। भाई इंदिरा जी वाला जज्बा चाहिए आप में। इंदिरा जी ने देखा कि जो ये ओल्ड गार्ड है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उन्होंने सिंडिकेट से अलग इंदिरा कांग्रेस बना लिया, अब राहुल कांग्रेस बना लीजिए। लेकिन सर उसके लिए वो जज्बा चाहिए जो जज्बा इंदिरा जी में था, भारतीय सेना में है, मौजूदा प्रधानमंत्री में। तो वो जज्बा पैदा करिए और फिर इंदिरा जी से तुलना करिए, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो युद्ध था, ये एक तरह से स्ट्राइक हुई थी, तो इसलिए ये तुलना ठीक नहीं है। बाकी देखिए, अब तुलना लोग करेंगे उसमें तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि तुलना ठीक नहीं है। और कांग्रेस को तो ये कतई अधिकार नहीं है कि वो इंदिरा जी का नाम अभी लेकर आए, क्योंकि इंदिरा जी ने जो कुछ किया है उसमें से एक भी काम ये नहीं कर रहे हैं। इंदिरा जी ने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। इंदिरा जी वो लेडी थी जिन्होंने तय कर लिया था कि भाजपा और संघ को नहीं पनपने देना। सर वो देखिए, वो रुद्राक्ष पहनती थी, वो जितने हिंदू देवस्थल है सब पे जाया करती थी वो, जबकि नेहरू जी जो है वो आस्तिक थे, नास्तिक थे। नेहरू जी देवी देवता नहीं मानते थे, इंदिरा जी सब मानती थी। इंदिरा जी बाकायदे रुद्राक्ष पहनती थी, वो पूरा दिखाती थी। सर वो क्यों करती थी? वो गजब की पॉलिटिशियन थी, उनको पता था कि संघ और भाजपा, उस समय संघ और जनसंघ अपना पैर पसार रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर, तो उन्होंने पूरा हिंदुत्व ही आत्मसात कर लिया। लीजिए, उनसे बड़ा हिंदू उस समय कौन था? और अभी इनको हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं राहुल गांधी जी। तो इसलिए ये लोग इंदिरा जी से एकदम तुलना न करें, वो अतुलनीय लेडी है, उससे कांग्रेस तुलना कर ही नहीं सकती है। और अगर मौजूदा कांग्रेस का कोई भी नेता उस कद का होता तो 2024 में तो आप नरेंद्र मोदी को हरा ही देते, वो भी नहीं हुआ आपसे। तो ये इंदिरा, मतलब सर मेरा मानना है कि इंदिरा जी से तुलना नहीं हो सकती है। और वो दो नेताओं की तुलना सर वैसे भी नहीं होती है, तब देश काल परिस्थितियां अलग थी, आज देश काल परिस्थितियां अलग है। और अगर तुलना ही करना है तो इंदिरा जी ने 8 महीने समय दिया था, 8 महीने इंतजार करिए। फिर अगर मोदी जी कुछ नहीं करते हैं तो जैसे कहा जा रहा है कि ट्रंप वाले बयान पर जवाब दें, वैसे इस पर भी लोग जवाब मांगेंगे। अभी अभी मांग रहे हैं, मतलब दूर की क्या बात है, अभी भी लोग कह रहे हैं। स्थिति अलग है। इंदिरा जी से अगर आप तुलना करते हैं तो आपको इंदिरा जी के दौर में जाना पड़ेगा, उस स्थिति की बात करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी सख्त दिखते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उनके अंदर दिल में जगह है, एक संवेदना भी रखते हैं। पाकिस्तान के लोग भले ही जो भी समझें, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कोशिश की है कि सीधे यहां से पाकिस्तान के लोगों से बात करें। नुकसान चाहे उधर हो या इधर हो, इंसानियत को बचाना एक नेता का बड़ा दिल ये भी देखना चाहिए। इंदिरा जी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करो, सबसे बड़ी चीज वही। ये समय आपने जो कहा, समय आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है।
आपने खुद बताया कि जेडी वैंस का बयान आता है कि भाई हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको नहीं समझा सकते, उसको नहीं समझा सकते। ट्रंप भी कह रहे थे कि दोनों मेरे दोस्त हैं। बावजूद इसके ये सारे के सारे लोग घुटने पर आए हैं। आपने इतना समय निकाला, आप खुद व्यस्त आदमी हैं और आप एक स्टार हैं, मतांतर आपका इतना देखा जाता है, लाखों लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप आज हमारे साथ चतुर्वेदी साहब जुड़े। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका बहुत आभार।